प्यारे बच्चों, आज का विषय है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम का चौथा अंक कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में निर्धारित है। इसका आधा भाग हम लोग कक्षा 11 में ही पढ़ चुके हैं और आधा भाग जो कक्षा 12 में निर्धारित है उसको हम आज से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। ये शाकुंतलम के चौथे अंक के उत्तरार्ध का श्लोक है। इसका प्रसंग है महर्षि कर्ण की अनुपस्थिति में महाराज दुष्यंत शकुंतला से गंधर्व विवाह करके अपनी राजधानी हस्तिनापुर चले गए हैं और प्रवास से लौटने पर छंदोमयी वाणी ने कर्ण को इस घटना की सूचना दे दी। कर्ण मन ही मन बहुत प्रसन्न होते हैं और शकुंतला को ऋषियों के संरक्षण में पति के यहाँ भेजने का प्रबंध करते हैं। उसी का मनोरम दृश्य यहाँ पर वर्णित है। वह जब शकुंतला को विदा करते हैं ऋषियों के संरक्षण में, उस समय आकाशवाणी होती है। रम्यांतरः कमलिनी हरितैः सरोभिः छायाद्रुमैः नियमितार्कमरीचितापः भूयात् कुशेशैरजो मृदुरेणुरस्याः शान्तानुकूल पवनश्च शिवश्च पंथाः। इसमें जो अंतिम पंक्ति है, शांतानुकूल पवनश्च शिवश्च पंथाः, यह पंक्ति सूक्ति वचन है कि तुम्हारा मार्ग कल्याणकारी हो और तुम्हारे लिए शांत और अनुकूल पवन प्रवाहित हो। यह आकाशवाणी में कहा गया है। हम एक एक पद का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। रम्यांतरः, अंतर शब्द का अर्थ होता है मध्य भाग। रम्यांतरः, रम्यांतर अंतर बोलते हैं मध्य भाग को और रम्य बोलते हैं मनोहर हो, सुंदर हो। अंतर जो भाग हो, मध्य भाग जो हो, यानी मार्ग का जो मध्य भाग हो वह कैसा हो? सुंदर हो। कमलिनी हरितैः सरोभिः, और कमलनियों से हरित हरा भरा क्या हो? सरोवर हो। उस मार्ग में क्या क्या हो, इसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। जिस मार्ग से तुम जाओ हे शकुंतला, तुम्हारा वह मार्ग किस प्रकार का हो? रम्य अंतर वाला हो, जिसका मध्य भाग, जिस मार्ग से तुम गुजरो वो उसका मध्य भाग मनोहर हो। कमलिनी हरितैः, कमलिनियों से हरा भरा, सरोवरों से युक्त हो। छाया द्रुमैः, द्रुम बोलते हैं वृक्ष को, वृक्षों की छाया हो, और वो छाया किस प्रकार की हो? नियमित अर्क मरीचितापः, नियमित मतलब रोकने वाले हों। किसको? अर्क, अर्क बोलते हैं सूर्य। मरीच मतलब उसकी जो किरणों का ताप है, सूर्य की किरणों का ताप रोकने वाले वृक्षों की छाया हो। और भूयात होवे, और क्या हो? कुशेशय रजो मृदु रेणुरस्याः, कुशेशय बोलते हैं कमल को और उसके रज, यानी कमलों के रज, रज जो उसका कोमल भाग होता है, पराग कण होता है, उसको कमल रज कहते हैं। उसकी मिट्टी जो हो तुम्हारे मार्ग, अस्याह यानी शकुंतलाया, शकुंतला के मार्ग की जो मिट्टी हो किस प्रकार कोमल हो जाए? जैसे कमलों के परागकण कोमल होते हैं, उस प्रकार से उस मार्ग की धूल भी कोमल हो जाए। और शांत और अनुकूल, शांत और अनुकूल पवन प्रवाहित हो। और शिवश्च पंथाः, और तुम्हारा मार्ग कल्याणकारी हो।